गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका सिविल 5th सेमेस्टर और सब्जेक्ट है अब आपका हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है जी, कल हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं। आपने जैसे आपने कल पढ़ा था, आपने हाईवे इंजीनियर क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा था, इंपॉर्टेंस एडवांटेज ऑफ रोड्स या हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा था। ठीक है जी, आज जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है जी, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या काम है। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग रोड डेवलपमेंट, प्रमोटिंग रोड डेवलपमेंट मतलब जो रोड बेहतर बनाने में जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो है आपका वो है आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईआरसी, फुल फॉर्म है आपकी इंडियन रोड कांग्रेस। एज पर द रिकमेंडेशन मेड बाय द जैकर कमेटी, ए सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल बॉडी वाज formed in 1934 to provide a platform for regular sharing of idea and experience on all matter related to planning, constructions, maintenance of roads in India। ठीक है जी, तो जो दिस बॉडी वाज नेम्ड एज इंडियन रोड या इंडिया रोड कांग्रेस, आईआरसी। ठीक है, जो फर्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वो क्या है, आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है जी, ये किसकी रिकमेंडेशंस के द्वारा बनाया गया था, जैकर कमेटी के द्वारा। सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल बॉडी है ये आपकी। ठीक है जी, जो बनी थी 1934 या फिर 1934 में। ठीक है, जो क्या देखती है, आइडियाज़ शेयर करती है, एक्सपीरियंस किससे रिलेटेड, आपका प्लानिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। समझ में आ गया होगा आपको, आपने रोड बनाना है, उसकी प्लानिंग करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, उसमें क्या क्या करना है, कि किस प्रकार से करना है। ठीक है जी, मेंटेनेंस ऑफ रोड, मेंटेनेंस ऑफ रोड का मतलब आप समझ सकते हो कि आपका जो रोड कंस्ट्रक्ट आपने बनाया है उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसकी मेंटेनेंस के बारे में सारा के सारा कौन देखता है, आपका इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है जी, और इसी 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 को बोला जाता है, इसी बॉडी का नाम जो है वो है इंडियन रोड कांग्रेस। इट वर्क्स इन ऑल क्लोज कोलैबोरेशन विद रोड विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब है इसके फंक्शंस ऑफ आईआरसी, या काम क्या हैं आईआरसी के। तो फर्स्ट जो है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर ऑन रोड्स एंड मेक इट अवेलेबल फॉर यूज़ इन दी कंट्री। ठीक है जी, मतलब कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, रोड से रिलेटेड कुछ भी, उसमें क्या कमी, कैसे आप उसको अच्छा कर सकते हो, कैसे बेहतर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सही कर सकते हो, अच्छा बेहतर बना सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी कलेक्ट करना और आगे प्रोवाइड करवाना, जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या मिनिस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाना। ठीक है जी, वो सारा के सारा जिम्मा किसका होता है, आईआरसी का। टू रिकमेंड, सेकंड पॉइंट है टू रिकमेंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑन रोड मटेरियल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट आपको थोड़े से पॉइंट में ऑलरेडी बताया है कि यही आईआरसी क्या करता है, जो रोड मटेरियल कैसा यूज़ होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या होंगी, उसको बनाने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ होंगी, वो सारा का सारा जिम्मा किसका होता है, आईआरसी का। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट है टू पब्लिश जर्नल्स, रिसर्च पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड अदर गाइडलाइन ऑन दी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। जैसे आपको पता होगा, हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी जो भी स्टडी उनके पास होगी, जो भी उनका स्टडी होगा, ठीक है जी, वो सारा के सारा पब्लिश करना अलग अलग माध्यम से। ठीक है जी, वो भी किसका काम होता है, आईआरसी का। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन ऑल मैटर रिलेटेड टू हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है जी, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका, ठीक है जी, नेक्स्ट जो है आपकी बॉडी है वो है आपकी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन 1950 सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप एट ओखला नियर Delhi, situated on Delhi Mathura road to carry
आउट रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रोड इंजीनियरिंग। ठीक है जी, जो सेंट्रल रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका ओखला दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली मथुरा रोड के ऊपर। ठीक है जी, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स रोड इंजीनियर के अलग अलग एस्पेक्ट में रिसर्च करता है कि क्या कैसे सही आप कर सकते हो मटेरियल को, कैसे कौन सा सही है कौन सा बेहतर है। ठीक है जी, उसकी मतलब जो भी आपने रोड कंस्ट्रक्शन करनी है या किसी भी प्रकार की अदर जो आपका कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होना है या कैसे होना है बेहतर बनाने के लिए, मतलब रिसर्च का मतलब ही क्या आ गया, जहाँ पर रिसर्च आ गया मतलब आप क्या करते हो, रोड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रिसर्च जो है वो आपका CRRI के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, दिस इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड बाय लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इज़ फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड इज़ वन ऑफ द नेशनल लेबोरेटरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। ये आपने सुना भी होगा। इट मे बी इंडिकेटेड लाइक दैट IRC CRI was also set up on the recommendation by जयकर कमेटी। ठीक है जी, जयकर कमेटी आपने IRC की बारे में पढ़ा है, तो ये भी आपका जो CRI है ये भी किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया, आपका जयकर कमेटी के। रिपोर्ट्स एज ए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। ठीक है जी, जो हेड होता है वो कौन होता है, आपका डायरेक्टर, और उसको असिस्ट करता है वो होता है आपका डिप्टी डायरेक्टर। द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इज नॉन एज डायरेक्टर एंड ही असिस्ट बाय ए डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है जी, नहीं सी डायरेक्टर जो भी होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा डायरेक्टर होता है और उसको असिस्ट करता है डिप्टी डायरेक्टर। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ CRRI। सेंट्रल रोड और रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो फंक्शंस है वो क्या क्या हैं, टू कैरी आउट रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है जी, मैंने पहले ये बताया है हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी रिसर्च होंगे वो क्या कौन करता है, SCRRI। टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन कंसर्न रोड सच एज ट्रैफिक प्रॉब्लम। किसी पर, ठीक है जी, पॉइंट सीधा है, सिंपल है, समझ में आना चाहिए। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ स्टेट रोड बोर्ड्स लोकेटेड एट कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ एंड पटना। ठीक है, टू पब्लिश रिसर्च वर्क एंड अदर टेक्निकल लिटरेचर रिलेटेड विद रोड्स। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। टू अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर प्रैक्टिसिंग रोड इंजीनियरिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट टू एक्वेंट देम विद लेटेस्ट टेक्निक्स एंड डेवलपमेंट इन रोड इंजीनियरिंग। ठीक है जी, ये भी किसका काम है, ऑब्वियसली रिसर्च। अगर आप रिसर्च की बात करते हो तो रिसर्च का मतलब क्या है, हर रिसर्च ही क्या है कि आप एक पुरानी चीज़ को और बेहतर तरीके से बनाते हो, उस पर रिसर्च करते हो और उसको और बेहतर करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, उसको बेहतर बनाते हो। तो उसकी भी जानकारी लेना किसकी हेल्प से, ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से, या आप टीचर्स जो होते हैं कॉलेजेस वगैरह में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना नई नई टेक्निक से, ताकि हम रोड डेवलपमेंट में क्या कर सकें, लेटेस्ट टेक्निक को अपनाकर अच्छे से अच्छे रोड को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, MOST, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस कंसिस्ट ऑफ 2 डिपार्टमेंट। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग, डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है जी, दिस मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय वन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हु इज असिस्टेड बाय डायरेक्टर जनरल रोड्स, जॉइंट सेक्रेटरी पोर्ट्स, जॉइंट सेक्रेटरी शिपिंग टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट ट्रांसपोर्ट भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है जी, आपको पता होगा ये सारे के सारे जो भी आपके जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, बड़े बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सारे सबके ज़्यादा मोस्टली ऑफिस जो हैं वो दिल्ली में ही हैं आपके। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ मोस्ट या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के फंक्शन क्या होंगे, तो फर्स्ट है टू मॉनिटर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे थ्रू ऑफिस ऑफ DG। ठीक है जी, डायरेक्टर जनरल की ऑफिस की तरफ से मॉनिटर करना डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे। इट इनिशिएट हाईवे रिसर्च। ठीक है, टू कैरी द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू हाईवे सच एज फॉर लेनिंग ऑफ रोड्स विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड टर्मिनस ऑर्गेनाइजेशन लाइक BRO, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा। ये एक आपकी गवर्नमेंट संस्था है जो क्या करती है, आपकी जो भी आपके बॉर्डर एरिया के जो भी रोड्स हैं वो बनाती है। ठीक है जी, उनके साथ क्या करना, टाई अप करना, उनको देखना, उनके काम को बताना या उनको करना। टू फॉर्मुलेट ऑल पॉलिसी रिलेटेड टू नेशनल एक्टिविटी एज गवर्न बाय नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सच एज इम्पोज टोल आर टैक्स एक्सेट्रा।
to ascertain the technical feasibility of various projects submitted to it and echo technical administration and financial sections accordingly. नेक्स्ट है जो आपका टू मेक डायरेक्ट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट यूटी फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोटेक्ट रिलेटेड टू नेशनल हाईवे। ठीक है जी, ये सारा के सारा किसका काम होता है आपका, वो होता है मोस्ट का या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट जो आपने सुना ही होगा, जो आप एक बहुत ही कॉमन जो आप सुनते हो वो है नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नोन एज नाई इज एटोनमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड 15 जून 1989 अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। ठीक है जी, कब बना था? 15 जून 1989 को। ठीक है जी, किस एक्ट के तहत? इंडियन अथॉरिटी ऑफ इंडियन एक्ट 1988। इट वर्किंग अंडर गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस, मोस्ट के अंडर काम करता है गाइडेंस के अंदर, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इसका ऑफिस भी आपका कहाँ पे है? दी हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। दी प्रेजेंट नाई टास्क वाज कंसिस्टिंग 24,000 किलोमीटर हाईवे एंड वेरियस बोट्स प्रोजेक्ट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसपोर्ट्स इन दी। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ आपने पता होना चाहिए कि हाँ जी ये कहाँ है, कौन कौन सा काम ये कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ नाई, फर्स्ट है टू डेवलप मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवे इंडिया। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, डेवलप मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट, टू इम्प्लीमेंट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेक्शन बाय मोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के तहत आपका जो भी है वो सारा के सारा कौन देखता है, इम्प्लीमेंट करता है नेशनल हाईवे। टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस वेज। ठीक है, एक्सप्रेस वे को कंस्ट्रक्शन करना भी किसका फंक्शन है, काम है, वो है आपका नाई का। टू इनवाइट टेंडर्स एंड अवार्ड प्रोजेक्ट टू वेरियस हाईवे बिल्डिंग कंपनीज। ठीक है जी, जो कंपनीज जो ऑब्वियस है, तो अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनी जो आपने सुना होगा वो क्या करती हैं, हाईवेज बनाती हैं, तो वो टेंडर निकालना, ठीक है जी, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी काम है वो सारा के सारा कौन देखता है, आपका नाई देखता है। टू हैंडल बोर्ड प्रोजेक्ट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। टू इनिशिएट 4 लेनिंग एंड 6 लेनिंग वेरियस हाईवेज। टू कंस्ट्रक्ट roads by low cost materials such as utilize flashing road construction under guidance of MoST. To create fund for road development project by laying toll tax and other charges। ठीक है जी, वो सारा के सारा किसका काम होता है, आपका नाई का। नेक्स्ट है आपका IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। फर्स्ट है नेशनल हाईवे, सेकंड है आपका स्टेट हाईवे, थर्ड है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, फोर्थ है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड फिफ्थ है आपका विलेज रोड। ठीक है, फर्स्ट है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे डिफाइंड एज द इंपॉर्टेंट रोड रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया कनेक्टिंग पोर्ट्स, कैपिटल सिटी, फॉरेन हाईवे, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट। ठीक है जी, नेशनल हाईवे आपको पता होगा, नेशनल हाईवे जो आपका क्या करता है, दो सिटीज़ को कैपिटल्स को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे वाज डिफाइंड एज द मेन ट्रंक एंड आर्चर रोड्स ऑफ स्टेट कनेक्टिंग नेशनल हाईवे ऑफ एडजेसेंट स्टेट, डायरेक्ट हेडक्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट टाउन within the state. They should serve as the main arteries of traffic to the from district roads. ठीक है, major district road MDR, the important district road which connect district headquarter, production and market center with either a state highway on or a railway stations turn and major। ठीक है जी, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स की आप बात करते हो, वो डिस्ट्रिक्ट हेड जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, प्रोडक्शन एंड मार्केट सेंटर्स हैं, उनको स्टेट हाईवे के साथ या रेलवे स्टेशन के साथ क्या करता है, जोड़ता है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, द रोड विद इन दिस डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट रूरल प्रोडक्शंस, मार्केट्स, एजुकेशन सेंटर्स एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स टर्न्स एज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। विलेज रोड्स भी आपको पता होना चाहिए, द रोड्स कनेक्टिव विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज विच each other and nearest district road or railway centers are termed as village road। ठीक है जी, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का स्कोप, फर्स्ट है डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड लोकेशन, सेकंड है आपका डिज़ाइन ऑफ रोड, ज्योमेट्रिक्स, रोड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, रोड इकोनॉमिक्स, ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कंट्रोल, रोड साइड tree plantation, next road making material and their testing, road making tools, plant and machinery,
रोड स्पेसिफिकेशन एंड लास्ट इज रोड ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। ठीक है जी, तो ये था आपका स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब हाईवे इंजीनियरिंग का स्कोप कहाँ कहाँ है, स्कोप कहाँ है हाईवे इंजीनियरिंग का। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं और उनको आपको पता होना चाहिए कि स्कोप कहाँ है हाईवे इंजीनियरिंग का। तो ये है आपका चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग सिविल सेमेस्टर फिफ्थ। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।